सत्संग चल रहा था, लोग सत्संग बड़ा भाव से सुन रहे थे। सत्संग में आ गया जैसे अभी बहन गाया है, सब बेकार है, गल जाए जीवा बावरी है नाम। सत्संग चल रहा था तो भजन गाने वाले गा दिए, दोहा बोल दिए कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे दास मलुका कह गए सबके चल गए घर पर, जाए गीता पढ़ने लगे। गीता में लिखा था अच्छा लगता है, जो समझ में नहीं आता है वो अच्छा चीज बेकार लगता है। इसी बात को गीता में पढ़ लिए, तो माये जना परिपासते तेषां नित्यम् अभियुक्तानां योगं क्षेमम् कल के क्यों चिंता करते हो? कल के तुम्हारे लिए तो हम हैं। कल के लिए क्यों चिंता करते हो? कल के लिए स्वयं हम हैं। आज की चिंता करो। शिक्षक थे, वे संकल्प कर लिए कि हम कल के लिए चिंता ही नहीं करेंगे। हमको आज खाने भर मिल जाए, कल की कोई आवश्यकता नहीं। आज के परिवेश में सबसे बड़ा परेशानी जानते क्या है? दो चीज से आदमी पेट नहीं भरता है। कौन कौन चीज है? पहला है पैसा, धन। कितना हूं धन मिल जाए, किसी का पेट भरने वाला नहीं है। यदि कमाता है 100 रुपया, 200 कमाते तो अच्छा रहता है। 200 मिल गया बहुत कम है, 400 मिलता तो अच्छा रहता है। 400 मिल गया कम है, यानी उसको पैसा से भी संतुष्टि नहीं मिलता। और पैसा से संतुष्टि मिल जाए तो उसका जीवन संपन्न हो जाता है। भजन करने का अर्थ यही होता है, उसके अंदर भाव आ जाए। भाव का अर्थ होता है तो संतुष्ट हो जाए। हम लाख भजन गाते रहे और वो मरीचिका के समान से, मरीचिका का है वो दौड़ता रहता है कि उधर पानी है, फिर वहां जाएगा फिर पानी है, फिर जाएगा पानी है। इसी दौड़ते अपना जीवन समाप्त कर देता है। उसी तरह हम लोग जब भजन गाते हैं, प्रभु का नाम लेते हैं, तो कुछ समझना जरूरी है। यदि समझेंगे नहीं तो भजन गाते गाते रह जाएंगे, वही मचका हाल व्यतीत हो जाएगा। तो भजन का अर्थ है कि हम संतुष्ट हो जाए, हम संतुष्ट हो जाए, यानी इच्छाओं को समेट लें, यानी इच्छाओं को समेट लें। तो शिक्षक महोदय जो थे, उनको ये बात लग गया कि भाई जब कल के लिए गीता में लिखे हैं अनन्यास चिंतयन्तु, तो कल के लिए क्यों चिंता करेंगे? कल उससे भगवान देंगे। हमको आज भर चाहिए, इच्छाओं को समेट लीजिए। ठीक है, उनको आज भर मिल गया, खाने भर 250 ग्राम चावल, चाहे परिवार भर जितना हो, कल भी नहीं लेते थे। कोई देगा छात्र ना हटाओ, कल के लिए स्वयं हमको नहीं लेना है। समय कटने लगा, कुछ दिन समय व्यतीत हो गया, 10 साल 20 साल समय व्यतीत हो गया। बसंत पंचमी का दिन था, एक बच्चा बोला कि गुरुजी थोड़ा बेसी ले लिए, कल के लिए काम करेगा। ना ना ना, हमको कल की जरूरत नहीं है, हम चलो आज भर लेंगे। हम गीता में पढ़े,
ऐसे भी लिखे हैं कि अगर करना चाहते नहीं लिखे, बच्चा चला गया। बसंत पंद्रहवें दिन था, उस दिन उनको खाना का जो भी व्यवस्था था वो नहीं मिला। शाम हो गया, कुछ नहीं मिला, रात हो गया, सुबह हुआ, गीता को उलाटे और बोले कि ये गलत है। यदि प्रत्येक दिन मिलता था, आज नहीं मिला, इसलिए इसको काट दिया जाए। अनान्यास से चिंतन तो महाजना पर स्पर्शते, उसको कलम से काट दिया। फिर भी दिखाई दे रहा है, फिर उसको पूरा पुत दिया। ये एकदम गलत बात है। आज तो रामायण हो चाहे गीता हो, हम लोग समझ नहीं पाते, तुरंत गलती छाड़ देते हैं। थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, थोड़ा हमारा भावना पूरा नहीं हुआ, थोड़ा बात को नहीं समझ तो उसको काट देते हैं, ये लाइन गलती है। इससे हम लोग अज्ञानता है। इसी अज्ञानता को दूर करने के लिए संत महात्मा का तुम भजन करो, यानी कि प्रभु का नाम लो। हो सकता है नाम लेते लेते तुम्हारे अंदर वो जागृति आ जाए, तुम जान जाओ और वो बात के बारे में समझ जाओ। लेकिन हम लोग इतना मन चंचल समझ नहीं पाते। जो टीचर महोदय 10 साल 20 साल तक उनको खाने को मिला समय पर, एक दिन नहीं मिला तो लाइन को काट दिया। ये लाइन गलत है। सुबह हुआ, अपने विद्यालय में थे, वो आश्रम पे चाहे जो था, एक बच्चा आया और उनके वाइफ को यानी पत्नी को खाने का जो भी सामान था, जो भी व्यवस्था था, भोजन, वो देकर चला गया। और देने है तो बच्चा पूरा यानी मुंह जो था उसका खाली से पोता आया था। जब शिक्षक महोदय घर पर आए, शिक्षिका बोली कि आज एक बच्चा कितना पीटे हैं, जो पूरा मुंह काला हो गया है। हम तो किसी को नहीं पीटे हैं। नहीं हो तो ये खाना देकर ये सब गया है, सब व्यवस्था देकर गया है। कौन देकर गया है? तो बड़ी बोल रहा था गुरु जी हमको बहुत पीटे हैं यार, से कल समय पर हम नहीं आए ना तो गुरु जी हमको बहुत पीट दिए हैं, इतना चोट लग गया है, पूरा मुंह काला हो गया है। आज हम किसी को नहीं पीटे हैं। नहीं आप पीटे हैं, पूरा लड़का घायल था, पूरा सब मुंह करिया था। कुछ समय जब व्यतीत हुआ, दोनों की तरफ हुआ, तब गुरु जी को आवाज होगी नहीं, वो जो गीता का लाइन हम काटते हैं तो वही है। तो ऐसा है कि हम लोग को संतुष्टि थोड़ा भी नहीं मिलता है तो हम लोग लाइन को गलत समझ लेते हैं, तो लाइन गलत है। अरे आनंद तो है जब हम इच्छाओं को समेट ले, मन को समेट ले। इसी पे एक भजन है, बिना मतलब वो फेरा में रहते हैं, और पैसा कमा ले और पैसा कमा ले। अरे
भजन नहीं गाते हैं, भजन सुनते नहीं हैं, भजन में मन लगाते नहीं हैं, अब भजन रुचता नहीं है। क्यों? ये सपना सजा है। कहते हैं बड़ा सपना सजा है मनवा में। नहीं देगा, उनका नाम कहा देगा। जाता है राम में कैसा शब्द है, राम एक शब्द है जिसका 1000 अर्थ होता है। ऐसा कोई ग्रंथ में किसी भाषा में ऐसा शब्द नहीं है। एक बार राम कहते हैं संबोधन होता है, 2 बार राम राम कह देते हैं तो प्रणाम हो जाता है, नमस्कार होता है, 3 बार राम
वेदना हो जाता है, यानी दर्द हो जाता है। चार वातावरण कहते हैं तो कीर्तन हो जाता है, आराम आराम कहते आ जाएंगे तो सिद्धि मिल जाता है, और सिद्धि मिल जाता है तो जीवन सफल हो जाता है। सत्संग होता है वहां भट जाते हैं। यही कहते हैं